बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जी हां, आज बात होगी लॉकडाउन 2021 की, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। वायरस की तूफानी रफ्तार देश को डरा रही है, दहशत पैदा कर रही है। अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह बेकाबू रही तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि साल 2021 भी लॉकडाउन का गवाह बनने वाला है? और बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको वो आंकड़ा दिखाएंगे जिसने देश को डरा दिया है और लॉकडाउन के खतरे को सिर पर मंडरा दिया है। वो है एक दिन में आने वाले केसों की तादाद। जी हां, तो एक दिन में कोरोना के केस अब 90,000 की संख्या को पार कर गए हैं और अब यह आंकड़ा 93,249 तक जा पहुंचा है। यानी यह आंकड़ा कभी भी 1 लाख के करीब पहुंच सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या साल 2021 में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना पर उद्धव कैबिनेट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा। रात में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी। वहीं मॉल्स, थिएटर, गार्डन पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत भी नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि होटल, रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर ले जाने की इजाजत दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% लोग ही यात्रा कर सकेंगे। यह अपने आप में चिंता की बात है। मुंबई भीड़भाड़ वाला इलाका है। वहीं धार्मिक स्थल को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। सोमवार रात 8 बजे से ये तमाम नियम आपको बता दें कि लागू हो जाएंगे। जिस तरह से एक के बाद एक पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार के सख्त कदमों को लेकर कहा है कि प्रदेश में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट ने अभी कुछ निर्णय लिए हैं। अधिकृत रूप से उसकी जानकारी नहीं मिली है, पर कुछ मंत्रियों की ब्रीफिंग में यह जरूर पता चला है कि महाराष्ट्र में आज से या कल से 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन और अन्य दिनों में पार्शियल लॉकडाउन ये लगाया जाने वाला है। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे। आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर केसेस बढ़ रही है। 57,000 केसेस ये आज महाराष्ट्र में रिपोर्ट की गई है और इसके चलते बेड्स की कमी है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। तो सरकार ने इस पर भी चर्चा करके एक प्लान तैयार करना चाहिए। इस प्रकार की हमारी अपील है। तो कोरोना कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसकी तस्दीक करते हैं पिछले 10 दिनों के आंकड़े। जी हां, पिछले 10 दिनों के आंकड़े, जहां कोरोना के केस 10 दिनों के भीतर 90,000 के पार पहुंच गए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं पिछले 10 दिनों के कोरोना ग्राफ पर। 26 मार्च को देश में एक दिन में आने वाले कोरोना केस की तादाद थी 59,000 के पार। जी हां, उस दिन थी 59,000 के पार। लेकिन 27 मार्च की बात करें तो बढ़कर सीधा 62,000 के पार पहुंच गई, यानी रफ्तार बढ़ने लगी। और 28 मार्च को यह आंकड़ा पहुंच गया 62,714 तक। वहीं 29 मार्च की बात करें तो यह आंकड़ा था 68,000 से भी ज्यादा का। एक दिन में यह आंकड़े आ रहे थे। 30 मार्च के आंकड़ों पे गौर करें तो यहां पर 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए। लगा जैसे कोई गिरावट हुई, लेकिन 31 मार्च को एक दिन में कोरोना के मामलों का आंकड़ा थोड़ा और नीचे गिरा, यानी 53,000 के पार पर रहा। अब अप्रैल महीने की शुरुआत जैसे ही हुई, कोरोना ने टॉप गियर पकड़ लिया। अप्रैल के पहले ही दिन कोरोना के एक दिन के नए केस
सीधे 53,000 से 72,000 के पार चले गए। और 2 अप्रैल को एक ही दिन में यह आंकड़ा सीधा पहुंच गया 81,000 से ज्यादा। एक दिन में 81,000 से ज्यादा मामले सामने आए 2 अप्रैल को। वही 3 अप्रैल को यह आंकड़ा 89,000 के पार पहुंच गया, जो काफी डराने वाला था। और 4 अप्रैल को 93,000 मामले हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में 6,97,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अंदाजा लगाइए, अगर यही रफ्तार रही तो एक दिन में 1 लाख केस का आंकड़ा भी अब दूर नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं कि क्या जो जंग हमने शुरू की थी साल 2020 में, क्या हम फिर वहीं पहुंच गए हैं? एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वही देश में कोरोना का मौजूदा अपडेट आखिर है क्या, अब जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। तो देश में कोरोना के कुल केस 1,24,00,000 के पार जा पहुंचे हैं। इनमें आपको बता दें कि एक्टिव केस की तादाद 6,91,000 के पार है। 6,91,000 के पार एक्टिव केस है। वहीं कोरोना से देश में अब तक कुल 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। यह चिंताजनक है। और 1,16,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती भी है। अब 24 घंटों के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो देश में 24 घंटे में आपको बता दें 93,000 से ज्यादा के केस सामने आए, जो काफी चिंताजनक हैं, डराने वाले हैं, सावधानी बरतने की तरफ संकेत कर रहे हैं। 24 घंटे में 513 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं कोरोना से हुई है, आपको बता दें कि 60,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। एक तरफ जंग भी हम जीत रहे हैं कोरोना से, लेकिन दूसरी तरफ लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सबको सतर्क कर दिया है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार समीक्षा बैठक कर रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए भी जा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंथन किया। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हमने आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी। यहां पर सीएम उद्धव ने समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर अलग अलग जगहों पर कोरोना की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। गुजरात में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से वैक्सीन लगवाने के लिए गोल्ड की नोज पिन भी दी जा रही है। एक सोने के कारोबारी की तरफ से यह कदम उठाया गया है, जो काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के इस अभियान में भी तेजी आनी चाहिए। क्या कोरोना के जो केस सामने आ रहे हैं ये वायरस का पीक है, या अभी इससे और खतरनाक स्टेज हमें देखना बाकी है? एक रिपोर्ट की माने तो आने वाले दिनों में कोरोना और खतरनाक रूप अख्तियार करने वाला है। घंटे में 93,249 नए केस। पिछले 10 दिन में 6,97,975 नए केस। किलर वायरस के ये आंकड़े बेहद डरावने हैं। वायरस की स्पीड हाई, बहुत हाई है। इतनी हाई है कि किलर कोरोना हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चिंता होने लगी है, सख्ती दिखने लगी है, लॉकडाउन की आशंका बढ़ने लगी है। इस बीच मई में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट होने का दावा किया गया है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर ने दावा किया है कि अगर कोरोना की यही स्पीड रही तो मई के अंत तक कोरोना केसों की संख्या 1,40,00,000 को पार कर सकती है। IISc के प्रोफेसर ने दावा किया है कि अप्रैल मिड तक संक्रमण पीक पर हो सकता है। इतना ही नहीं, अप्रैल मिड तक एक्टिव केस भी 7,30,000 तक हो जाएंगे। मई के अंत तक एक्टिव केस की संख्या 20 लाख तक पहुंच सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो सूची जारी की है कल, उसमें 89,000 एक्टिव केसेस आए हैं और उसमें 714 डेथ्स हुई हैं। तो उसी के मुताबिक अगर हर दिन पिछले दिन से अगर देखा जाए तो 90,000 केसेस की अगर बढ़ोतरी की जाती है। अभी फिलहाल एक्टिवली राइट नाउ एक्टिव केस लोड जो अभी है फिलहाल 3.2 लाख एक्टिव केस लोड है। और
जो हम अनुमान लगाया जा रहा है कि मिड ऑफ अप्रैल में यही पीक आ जाएगा कोरोना का, तो उसमें जो एक्टिव केस लोड हो जाएगा 7.2 लैक्स, और इसी तरह चलता रहा ट्रेंड तो लास्ट वीक ऑफ मई में हमको एक्टिव केस लोड जो होगा 20 लाख हो जाएगा। चिंता इसीलिए भी है कि वैक्सीनेशन के बीच कोरोना तेजी से अपना दायरा फैला रहा है। हिंदुस्तान के आंकड़े इसीलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि नए फैल रहा है। पिछले साल की तुलना में अभी हमने छोटे शहरों में और गांवों में भी संक्रमण देखा है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है। वायरस के नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं जो ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैल रहे हैं। इनकी सीवियरिटी भी देखी जा रही है और हॉस्पिटलाइजेशन भी रेट बढ़ रहा है। देश में कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार ने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी परेशान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस समीक्षा बैठक में पीएम मोदी के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम मोदी के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर चर्चा की गई। कोरोना टॉप गियर में दौड़ रहा है। हर दिन बढ़ता आंकड़ा इसकी गवाही दे रहा है। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, सख्त पाबंदियों के बीच भी बढ़ते आंकड़े खौफ पैदा कर रहे हैं। जरूरत सावधानी बरतने की, क्योंकि सावधानी से ही इस वायरस को मारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।